नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि फॉर्मूले क्या है। ध्यान से देखना है आपको। पहला फॉर्मूला क्या आपका घन का आयतन, यानी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? घन का आयतन का फॉर्मूला है ए क्यूब। उसके बाद दूसरा जो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है? 6a²। उसके बाद घन का विकर्ण यानी कि a√3। घन आपका आयतन, घन आपका आयतन का फॉर्मूला a इंटू बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ेंगे, यानी कि 5वां फॉर्मूला है घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। उसके बाद घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या आपका ए रूढ़, रूढ़ के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक सवाल होंगे नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या बोला है? शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है πr/l। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु आपको मालूम है ना, शंकु कैसा होता है, यानी कि इस आकार का रहता है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, उसका शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h। उसके बाद कुछ यहाँ पे अपन फॉर्मूला 10वां पढ़ेंगे, गोले का गोली पृष्ठ ना, गोले का वक्र पृष्ठ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? 4πr²। फिर उसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 πr³। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है 3πr², ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। उसके बाद अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 πr³। उसके बाद बेलन की बात करते हैं अपन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। उसके बाद अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या है आपका? 2πr²। उसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से आपको देख लेना है, इनको आपको लिख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अपन सवाल करेंगे अपन, ठीक है। आगे अपन ये सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद करना है, इनको अपनी कॉपी में ऐड करना है, इन कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पता है कि अब घन कैसा होता है, ये आपका घन, ठीक है, मैं घन बना देता हूं, ये आपका हो गया घन, ठीक है। इसी तरह से यानी कि ये क्या होती है आपकी लंबाई, ये क्या होती है आपकी ऊंचाई, ये क्या होती है आपकी, ये क्या होती है चौड़ाई। चलो, तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? एक घन है ना, एक घन और एक और घन बनाया, यानी दो घन मिलकर क्या बनाया गया? घनाभ। इतना है समझ में आपको? यानी कि दो घन मिलकर क्या बना है आपका? घनाभ बन गया, ठीक है। तो आपका क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया आपकी लंबाई, ठीक है, लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी ऊंचाई। क्वेश्चन में क्या बोला है? दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं घन का आयतन, क्या लिखूंगा मैं? घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे रखा है बोलो? 64 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देंगे, ये क्यूब हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? इधर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट। जैसे अपन बोलते हैं ना स्क्वायर हटा रूट लगा, ऐसे क्यूब हटा तो क्या लगा देंगे अपन? रूट। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यानी कि अब क्या हो जाएगा आपका, यानी इसका पेयर क्या बनेगा आपका? इसका लो आप एलसीएम। तो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठी 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो आपको यहाँ लिखना है आपको, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार? 2 2 4 2 6 बार है, ठीक है। तो 2
अब पेड़ बना लो इनका, पेड़ बनेगा कितने कितने के, ये ध्यान रखना पेड़ बनेंगे आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे यानी 3 लिखना जरूरी है। अब पेड़ कितने कितने बनेंगे, 3 3 के। पेड़ कितने कितने के बनेंगे, 3 3 के। तो इन तीनों से एक पेड़ बन गया, इन्हें 2 बाहर हो गया, इनसे भी 2। तो यहाँ पे आपका ए बराबर यानी भुजा कितनी, ए को हम क्या बोलते हैं, भुजा, क्या बोलते हैं, भुजा। इतना है समझ में। अब भुजा कितनी आ गई आपकी, 4। तो मतलब ये वाली जो भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक और एक है ना, तो ए प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी 2 ए भुजा हो जाएगी। अब ये भुजा इसका मान भी कितना हो जाएगा, 4, और इसका मान भी आपका 4 होगा। तो यहाँ पे आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी होगी आपकी 4, और ऊंचाई कितनी होगी आपकी 4 होगी। ठीक है अपन, है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक घना बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, घनाभ की लंबाई क्या हो गई, घनाभ की लंबाई। अब घनाभ की लंबाई कितनी आई, 2a था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 गुणित a का मान कितना है अपने पास, 4, 4 दूनी 8। उसके बाद क्या लिखेंगे, घनाभ, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कितनी है, घनाभ की चौड़ाई यानी कि 4, भुजा ए ही थी। उसके बाद घनाभ, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। इतना आया समझ में आपको। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखूंगा मैं घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए, 2, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना लंबाई, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं लंबाई, है ना, लंबाई। उसके बाद लंबाई गुणित, लंबाई के पास में कौन है, चौड़ाई, तो मैंने लिख दिया चौड़ाई, ठीक है, प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई। उसके बाद फिर चौड़ाई से स्टार्ट करना है, तो चौड़ाई गुणित क्या आ जाएगी, चौड़ाई गुणित ऊंचाई है पास में, तो यहाँ लिख दिया मैंने ऊंचाई। फिर उसके बाद प्लस ऊंचाई गुणित क्या आ जाएगा, ऊंचाई, उसके बाद फिर क्या लिख देंगे वापिस लंबाई, तो यहाँ पे लिख दो ऊंचाई गुणित लंबाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे इसको, 2 2। अब आपका लंबाई कितनी है, लंबाई होगा आपकी 8, है ना, लंबाई यानी कि देखो लंबाई कितनी होगी 8, और चौड़ाई कितनी होगी आपकी, चौड़ाई कितनी आपकी, चौड़ाई आपकी 4, प्लस चौड़ाई कितनी आपकी 4, और ऊंचाई कितनी आपकी 4, प्लस ऊंचाई कितनी आपकी 4 गुणित लंबाई कितनी आपकी 8। इतना है समझ में आपको। यहाँ पे आपका 2, अब इनका गुणा करो, 8 चौक 32, प्लस 4 चौक 16, प्लस 8 चौक 32। इतना है समझ में। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा आपका, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा आपका, क्या हो जाएगा, एक बर्तन है, ठीक है, मैंने बर्तन बनाया, बर्तन अर्धगोले के आकार है, कोई बर्तन है वो अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला है, अर्धगोला यहाँ पे आपको अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से लगा यहाँ तक क्या बोलते हैं, व्यास बोलते, ठीक है, व्यास बोलते हैं। और यहाँ से लगा यहाँ तक आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है, यहाँ से लगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ बीच तक, यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या। अब यहाँ पे अर्धगोले का व्यास कितना आपका 14 सेंटीमीटर है। इतना है समझ में। उसके बाद इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है से 13 सेंटीमीटर। इतना है, आया समझ में। चलो तो इस डायग्राम को देख देख के अपन क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। बेलन की क्या बोला इसने, बेलन की कुल ऊंचाई ना, ठीक है, तो बेलन की क्या लिखूंगा मैं, बेलन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बताओ, बेलन की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी, बेलन की कुल ऊंचाई आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है आपको समझ में। उसके बाद अर्धगोले का व्यास यहां लिखूंगा मैं, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है आपका, अर्धगोले का व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इतना है समझ में आपको। उसके बाद तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की
त्रिज्या इसके आधी हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं 14/2 लिख सकता हूँ, 14/2 यानी कि 2×14 सेंटीमीटर। इतना है समझ में। उसके बाद और क्या लिखना है, बस यही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ लिखूंगा मैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ना, बर्तन का आंतरिक, अंदर की बात करें ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, जिसको अपन टच कर सकते, जैसे ये बेलन है, इसे हम स्पर्श कर सकते हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम वक्र पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या बना हुआ है, अर्धगोला। तो यहां लिखूंगा मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे अपन देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2πr²। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। ये आपका फॉर्म देखेंगे। यहाँ से कॉमन क्या नहीं, 2πr यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मैंने 2π और r कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बचा क्या आपका h प्लस 2πr कॉमन निकल गया, इधर से क्या बचा आपका, सिर्फ r बचा है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपन देखेंगे 2, अब पाई का मान कितना आपका 22/7 और आर का मान कितना है, यानी कि त्रिज्या कितनी है आपकी, आर है आपकी 7। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख एच का मान कितना है, यानी ऊंचाई कितनी है आपकी। अब यहाँ पे आपको एक और मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कुल ऊंचाई है, यानी कि इसमें क्या गया आपका, अर्धगोला भी आ गया और बेलन भी आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई निकाल, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यानी कि जो अर्धगोले की जो अब क्या करेंगे, यानी बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे अपन क्या, टोटल यानी बेलन की टोटल यानी कि संपूर्ण ऊंचाई कितनी है आपकी, तो 13, उसमें से आपको त्रिज्या घटा देनी। ठीक है, क्यों घटा रहे अपन, यानी अर्धगोले को आपको घटाना है, अर्धगोला जो है इसको अपन घटाना। अर्धगोला कितना आपका, यानी त्रिज्या कितनी आपकी, 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एच कितना आपका 6 प्लस आर कितना आपका, आर कितना आपका 7। ठीक है, अब यहाँ पे अपन काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44। उसके बाद इन दोनों गुणा करो, 6 और 7 को प्लस किया मैंने, कितना 6 दूनी 12 और 1 13। इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा, 572 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका, 572 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो, यानी कि बेलन की कुल ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ से लगा के यहाँ तक उसकी 13 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद अर्धगोले का व्यास, यानी कि यहाँ से लगा के अर्धगोले का व्यास हो गया कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या कितनी उसके आधी हो जाएगी। उसके बाद बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि जो पूरा बेलन है, यहाँ से इसमें बेलन है ना, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोला भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों की ऊंचाई है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी इसके साथ में अर्धगोला भी जुड़ा है, इन दोनों की ऊंचाई है। इसमें से आपको ये क्या हटाना है, अर्धगोले का व्यास हटा देना, अर्धगोले की त्रिज्या आपको हटा देनी। यानी अर्धगोला जो बना हुआ है, अर्धगोले ने कितनी जगह घेरी हुई है, यानी कि
7 है ना, 7 सेंटीमीटर घेरेगी, तो 7 सेंटीमीटर घटा देना है, ठीक है। तो यानी इसकी कितनी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले में क्या लिखा है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको क्या क्या दिख रहा है, बेलन का दिख रहा है तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोला दिख रहा है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब यहाँ से इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका एज बचा है, प्लस यहाँ से क्या बचा है, एक आर बाहर निकल, एक आर और बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 7 है, उसके एच का मान 6 प्लस आर का मान 7 है, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, इन दोनों गुणा किया तो 44 आ गए, इन दोनों को जोड़ लिया तो 13 आ गए। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन तीसरा करेंगे, यानी खिलौने की त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लगा के त्रिज्या इसको बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये क्या आपकी त्रिज्या होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं त्रिज्या, क्या लिख दूंगा मैं, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी 3.5 सेंटीमीटर, उसके शंकु के आकार का है, ठीक है। त्रिज्या यानी कि खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु के आकार का, ठीक है। मैंने शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित, ठीक है, इस पे रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लगा के, मतलब इस खिलौने की यहाँ से लगा के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो यहाँ आपको ये बताना है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका ना, यहाँ पे आपको ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से लगा कि यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर, यानी पूरा इसमें अर्धगोला भी आ गया और शंकु भी आ गया। लेकिन इसका कितना, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यानी 15.5 में से अपन कितना घटा देंगे, यानी कि 15.5 में से अपन कितना घटाएंगे, 3.5 अपन घटा देंगे, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। कितनी है, 0, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है, और 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये एच हो गई शंकु की ऊंचाई, ये 12 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, त्रिज्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको दो मान दे रखे, एक मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं जो लिख रहा उसको लिखते हैं ना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई कितनी, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हो गई। उसके बाद खिलौने की त्रिज्या कितनी हो गई, खिलौने की त्रिज्या, बताओ त्रिज्या कितनी है, यानी कि 3.5। अब आपको खिलौने का व्यास कितना हो जाएगा, यानी अर्धगोले का, या तो खिलौना बोलो या फिर अर्धगोला बोलो, ठीक है। तो यहाँ खिलौने का व्यास, खिलौने का व्यास कितना हो जाएगा, तो यानी कि इसका 2 गुना, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं, 7/2, ठीक है। यहाँ पे इसको वापस इसको भाग दोगे तो वापस यही बन जाएगा, इतना है समझ में। अब उसके बाद और क्या दे रखा है, यानी कि शंकु की ऊंचाई, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है बताओ। शंकु की ऊंचाई निकालनी, टोटल में से अपन अर्धगोले को घटा देंगे, तो यहाँ पे संपूर्ण ऊंचाई कितनी है आपकी, यानी कि 15.5 है, उसमें से अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपकी, 3.5 है, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर, जैसे आप उधर घटा के आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है, पहले इसकी ऊंचाई ये निकालेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है ये आपको निकालनी है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आपको मैंने फॉर्मूला बताया है ना, यानी कि तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर है ना, एल बराबर r² प्लस h²। तो यहाँ पे आपका एल बराबर आर का मान कितना है, आर, ये आर है, त्रिज्या है, यानी कि कितनी आ जाएगी आपकी 3 यानी कि इसकी जगह आप है ना आर की जगह 7/2 लिख दोगे ना, तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये ना सवाल करने में आसानी हो जाएगी, 7/2 प्लस एच का मान कितना है आपका 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एल बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है आपका, 7 7 49 बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एल बराबर
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम कितना आएगा आपका 4, ठीक है। तो यानी कि 4 एकम 4, ऊपर कितना आपका 49 प्लस 144, ठीक है। और एक का पहाड़ा बोलो कि 4 आ जाए, कितनी बार में 4 बार में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे यानी कि एल बराबर 149 सॉरी 49 प्लस इन दोनों गुणा करो, 4 चौक 16 हासिल, एक 4 चौक 16, 16 और एक 17 हासिल, 4 576 बट्टे में कितना चल रहा है आपका 4। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ लो, 576 और कितना, और 576 49 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 625। 625 बटे में क्या चल रहा है आपका 4, है ना। 625 से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, 625 से आपका 25 बाहर निकल जाएगा, और 4 से आपका क्या बाहर निकलेगा 2 निकलेगा। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो एल का मान कितना आ जाएगा आपका 12.5। इतना है समझ में। अब क्या लगाएंगे अपन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि एल का मान कितना आ गया अपने पास, एल का मान कितना आ गया आपका 12.5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अपन खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी कि अब आपको क्या दिख रहा है, एक तो शंकु दिख रहा है और एक अर्धगोला लिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, आयतन तो नहीं दिया ना इसमें, नहीं, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, पाई इधर भी पाई इधर ही, आर इधर आर इधर है, ठीक है। तो मैं पाई और आर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका, बचा है एल प्लस, है ना, ये 2 इधर पाई कॉमन निकल गया, तो आर भी कॉमन निकल गया, एक आर और बचा है, ठीक है। अब यहाँ मान रखेंगे, पाई का मान कितना है आपका 22/7, ठीक है। उसके बाद आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या कितनी आई थी आपकी 7/2 रख दो, ठीक है, क्योंकि वापस काटोगे तो वही आएगा, इससे अच्छा बस 7/2 ही रख देते, ठीक है। अब यहाँ पे एल का मान कितना है, यानी कि एल का मान, ये अपने देखो ये जरूरत पड़ रही थी, अब यहाँ पे एल का मान अपनों ने कितना निकाला है 12.5। अगर ये नहीं निकालते अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते तो फिर सवाल होता नहीं, ठीक है। अब उसके बाद 2 और आर का मान कितना है, क्या है 7/2, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, अगर यहाँ पे अपन क्या रखते 3.5, अगर 3.5 रख दे बट्टे में देखो पॉइंट हटाए तो 0, तो 5 7 35, 5 2 10 आता वही 7/2, तो इससे अच्छा अपना 7/2 रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा 11। अब अंदर क्या बचा है 12.5, ये 2 से 2 कट गया तो 12.5, ठीक है, प्लस ये 7 तो 11। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो रहे हैं, यानी 19.5, इन दोनों गुणा कर दो, आंसर करो, यानी कि 19.5 में 11 का गुणा करो, पॉइंट बाद में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 9 1, 5 9 1, 5 10 14 14, है ना। तो यहाँ इन दोनों गुणा करोगे तो 214.5 है, ठीक है। यहाँ पे जब इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत है इनमें आपको कि दवा के कैप्सूल है, ये दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का, ठीक है, बेलन के आकार के, जिसके दोनों सिरों पे, इसके दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दे दी उन्होंने 14 mm दी है, ठीक है, 14 mm दी है। उसके बाद उसका व्यास, मतलब यहाँ से लगा यहाँ तक, है ना, इसका व्यास यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसका व्यास क्या हो गया आपका 5 mm, इसका, ठीक है, 5 mm हो गया। अब उसके बाद त्रिज्या यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अपन पॉइंट क्या क्या बना सकते हैं, यानी कि कैप्सूल की कुल लंबाई, है ना, कि यहाँ कैप्सूल की क्या लिखेंगे अपन, इसका
ठीक है, 5 mm हो गया। अब उसके बाद त्रिज्या यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपन पॉइंट क्या क्या बना सकते हैं, यानी कि कैप्सूल की कुल लंबाई है ना, कि यहाँ कैप्सूल की क्या लिखेंगे, कैप्सूल की पूरे कैप्सूल की लंबाई है ना, या चलो तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैप्सूल का कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है आपकी, यानी कि कैप्सूल यहां से लगा वहां तक कितनी है आपकी, 14 सेंटीमीटर, यानी कि mm, ठीक है, 14 mm। उसके बाद फिर क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, यानी कि अर्ध या कैप्सूल का अर्ध व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 5 mm, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपकी, यानी कि इस आधी हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या, तो 5/2 mm, इतना है समझ में। उसके बाद अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे आपके यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, यानी अर्धगोले की त्रिज्या, इसको अपन क्या लिख सकते, काट सकते हैं अपन, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ये और 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इसने जगह घेर रखी अर्धगोले ने, और 2.5 सेंटीमीटर उसने जगह घेर रखी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यानी कि ये तो कैप्सूल की कुल लंबाई है, कैप्सूल की कुल लंबाई है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेलन की लंबाई। अब बेलन की लंबाई कैसे कम करेंगे, यानी कि देखो 2.5 सेंटीमीटर इसने कम करी, यानी कि 2.5 mm इसने कम कर रखी, और 2 पॉइंट यानी 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 mm और 2.5 mm, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यानी कितने हो गए, 2 पॉइंट और 2.5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 14 माइनस 5, कुछ आया समझ में, कम क्यों हुआ है, यानी 5 कहाँ से आया आपके, ठीक है। यहाँ 2.5 और 2.5 इन दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए, आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर है ना, या mm मान सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 mm, इतना है आपको समझ में। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसका, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखूंगा मैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब आपको क्या दिख रहा है, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब अर्धगोले कितने लगे हुए, 2 है, क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला 2πrh, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या, 2πrh प्लस वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या, 2πr², यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, इन दोनों में 2πr कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2π और r कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा आपका h प्लस इधर क्या बचा आपका 2, और इधर 2πr तो कॉमन ले लिया था, तो एक r और बचा है, इतना है समझ में। अब यहाँ पे अपन मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2π का मान कितना आपका 22/7, और r का मान त्रिज्या कितनी आपकी, त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 5/2 लिख सकते हैं, या फिर 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एच का मान कितना है, यानी ऊंचाई कितनी है, अब आपको है ना ऊंचाई से बेलन का लिखनी, ठीक है, बेलन की लिखनी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर, तो 9 प्लस ये 2r कितना आपका, यानी त्रिज्या आपकी 5/2, इतना है आपको समझ में। जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से ये 2 कट गए, ये 2 से ये 2 कट गए, तो आपका क्या बचा है, इधर देखेंगे इन दोनों 22 गुणित 5/में आपका 7, इधर क्या बचा आपका 9 प्लस 5, ठीक है, 9 प्लस 5। अब इन दोनों गुणा करना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110/7। अब यहाँ पे आपका इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए आपके 14। अब ब्रैकेट हटा दो, तो 110/में आपका 7 गुणित 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यानी कि आपका 110 गुणित 2, यानी 11 दूनी 22, 220,
ये आपका आंसर।